लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी तरह से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 1 से लेकर 8 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, जो एक देखने की बात है, सुनने की बात है, क्योंकि इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। जो आप महसूस कर रहे हैं वही चीज़ आपके पर्सन भी महसूस कर सकते हैं, या जो आप चाहते हैं वही चीज़ आपके पर्सन भी हो सकता है चाहते हो, या दोनों ही एक इक्वल चाहते हो, इक्वल महसूस कर रहे हैं। तो चलिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। स्ट्रेंथ, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। भले ही चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करेंगे। तो जो प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं वो ख़त्म होंगी और चीज़ें सही होंगी, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप उनके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि यूनिवर्स साथ देंगे। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें फिर से सही की जा सकती हैं। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेंथ को एक्चुअली क्या चला हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये लियो जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी एक दूसरे के प्रति प्यार है, प्रेम है, इमोशंस है, भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। तो अभी वो चाहते हैं कि ये रिश्ता सही हो, आगे बढ़े, इसलिए वो मौन है, चुप है, खामोश है। अभी इस रिश्ते का किसी को भी कोई भी जिक्र करने का नहीं सोच रहे हैं। वो हिम्मत के साथ चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाएं और आगे बढ़े। तो जो इस रिश्ते में काफ़ी उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव चला हुआ है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी चीज़ें सही हो रही हैं, कभी गलत हो रही हैं। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एक दूसरे पर बिलीव या भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो काफ़ी मनमुटाव चल रहा है, दोनों अपने अपने रास्ते जाने का सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। लेकिन उनको फिर भी वो सोच रहे हैं कि उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, तो अगर वो भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है, इस मनमुटाव को दूर किया जा सकता है और रिश्ते में को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और उसे फ्रूटफुल होने का वेट या इंतजार किया जा सकता है। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप उनके लिए ऐसा महसूस कर रहे हो। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। द डेविल, आप महसूस कर रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट या एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए उन्हें करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सके, जो जकड़न, जो दिक्कत चली हुई है उनका खात्मा हो सके और चीज़ें सही हो सके। तो ऐसा या तो आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, या फिर इस रिश्ते को अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं द डेविल को। द सन, द हैंग्ड वन एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो आपको यही महसूस हो रहा कि जैसे हालांकि आप काफ़ी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, काफ़ी दुखी हैं,
काफ़ी आप चोटिल हुए हैं, यानी कि आपका दिल दुख रहा है, आत्मा दुखी हुई है, एंजाइटी स्ट्रेस में है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप बने हुए हैं, सिचुएशन में बने हुए हैं, इसको लेट गो नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि परेशानियां दोनों तरफ से बड़ी हैं, किसी को ज़्यादा हुई है, किसी को कम हुई है, लेकिन परेशानी तो दोनों को हुई है, नेगेटिविटी दोनों महसूस कर रहे हैं। तो अगर मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए उनको लग रहा है कि ये जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस चला हुआ, उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उनको ख़त्म करते हुए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, उन्हें जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ अगर एक दूसरे से बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, तो ये कन्फ्यूज़न, ये प्रॉब्लम्स, ये दिक्कतें ख़त्म होंगी, ये जकड़न ख़त्म होगी, और जो रिश्ता हैंग हो चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उनको लग रहा है कि वो चीज़ यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देनी चाहिए, उन्हें स्टैंड लेना चाहिए। मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो बाकी यूनिवर्स से क्या रिजल्ट देंगे, क्या रहेगा, वो उन्हें यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ें सही हो सकें और इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द वर्ल्ड, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि या तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी के, इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें, नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, शुरू से शुरू कर दें, पुरानी बातों को भुला दें, नए सिरे से आगे बढ़ें, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। और अगर आप नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, आप इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, तो जो है एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, और इस रिश्ते में डाइवोर्स लें, तलाक लें, इस रिश्ते को घसीटे ना, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ता है। तो वो चाहते हैं कि या तो इस सर्कल को कंप्लीट करें, या जो अनकम्प्लीट सर्कल है, या फिर इसको ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, एक्चुअली क्या चाहते हैं द वर्ल्ड को। द हायरोफेंट, 8 ऑफ कप्स एंड द मून। तो लियो, जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते में यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी एंजाइटी है, स्ट्रेस है। उनको लग रहा है कि जो उनके पार्टनर है, जो लियो है, उनसे कुछ छिपा रहे हैं, उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी उनका हो सकता है। तो क्योंकि उनको बार बार महसूस हो रहा है कि वो अपनी ही मिस्ट्री में, अपने ही झमेलों में फंसे रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते हैं, वो उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका है। तो अभी वो आपसे चाहते हैं कि अभी आप इस रिश्ते से लेट गो करें, इससे बाहर निकलें, ताकि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, खुद से बातें कर सकें, अपने आप को हील कर सकें, और ये जो ग्रहण लग चुका है उसको ख़त्म कर सके, ताकि अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझेंगे तो आगे बढ़ने में उनको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए इस रिश्ते को हील करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि आगे जाकर शादी विवाह हो सके, रिश्ता आगे बढ़ सके और चीज़ें सही हो सकें। अदरवाइज़ अगर उनकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी है, कोई नया पर्सन है, नया रिश्ता आ रहा है, तो वो इस रिश्ते को लपेट कर ना रखें, वो इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, ताकि इस कन्फ्यूज़न से, इस प्रॉब्लम से उन्हें मुक्ति मिल सके। तो वो दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं, आप जो चाहें देख लीजिए, कर लीजिए। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि चाहे कितना ही दुख तकलीफ उनको हो रही है, कितना ही स्ट्रेस से वो गुजर रहे हैं, क्योंकि परेशानी दोनों तरफ से हुई है, ना सिर्फ आपको ही है, ना आपके पर्सन को ही है, नेगेटिविटी दोनों तरफ से बढ़ी है। तो धोखा दोनों को मिला है, चीटिंग दोनों के साथ हुई है। तो वो चाहते हैं कि अगर वो चाहें तो इस रिश्ते को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उजाला होता है, रोशनी होती है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से खिल उठता है। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ आगे बढ़े, चीज़ें सही हो, ताकि चीज़ें सही हो सकें, और नहीं तो वो इस रिश्ते से लेट गो करें, इस रिश्ते से बाहर हो जाए, इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो आप भी अपने पर्सन से यही चाहते हैं जो आपके पर्सन चाहते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, काफ़ी किसी दर्दनाक हादसे से आप गुजर रहे हैं। आप उसे अभी भी नहीं भुला पा रहे हैं, नहीं भूल पा रहे हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो अगर वो इस रिश्ते को बढ़ाएं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो इसे ख़त्म करें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं लियो कि चाहे उन्हें कितना ही दुख तकलीफ क्यों ना हुआ हो, उनकी भावनाओं के साथ कितना ही खेला गया, चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, चाहे किसी ने ही किसी को भी चीट किया है, लेकिन अगर वो इस उम्मीद के साथ उठेंगे, चलेंगे कि अभी भी चीज़ों को सही किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, तो जो भी इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो वो जल्दबाजी में कोई भी एक्शन ना ले, रुके, ठहरे, सोचे, विचारें, सामने वाले से बातें करें, और तभी वो इसका कोई भी फैसला लें, और कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि उनकी तरफ से आगे कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि आगे जाकर सहनाइयाँ बच सके। जिनका शादी हो चुकी है, रिश्तों में रिश्ते सुलझ सकें, सही हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली हो सके, और उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। और या फिर अगर वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से बात बने, तो जो वो यही चाहते हैं कि थोड़ा सा समय और वक्त ले चीज़ों को सही करने का, इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि चीज़ें आगे बढ़ें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें, ताकि चीज़ें सही हो जाएं। वो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया एक्शन हमेशा प्रॉब्लम देता है। तो उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश है कि वो चीज़ों को सही करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, और एक दूसरे से बातें करें, ताकि रिश्ता फिर से स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो देख लेते हैं आउटकम क्या बता रहा है। द चैरियट, इसका आउटकम बता रहा है कि अगर डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, ये ठान लेंगे कि हर हालत में रिश्ते को सही करना है, मजबूत करना है, तो राशियाँ आपका साथ दे सकती हैं। डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, चीज़ें सही हो सकती हैं, और फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर मत कीजिए, जांच परख करके ही आगे बढ़िए, कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, जो दोनों ही हर्ट हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, किसी दर्दनाक हादसे से दोनों ही गुजर रहे हैं, तो प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, लेकिन महसूस हो रहा है कि दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। इसमें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लिया जा सकता है, उनकी मदद ली जा सकती है। समय लीजिए, वक्त लीजिए, ताकि क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, खुलकर बातें कर सकें, क्योंकि लाइफ का मामला है। डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेंगे तो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेंगे तो चीज़ों को काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है, रिश्ते को बढ़ाया जा सकता है, और अगर नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो इसमें डाइवोर्स लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत कन्फ्यूज़न वाली रीडिंग है, बहुत प्रॉब्लम वाली रीडिंग है। ना तो रिश्ते को ख़त्म करने का सोचा जा रहा है, ना ही इसको आगे बढ़ाने का। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या
मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। जस्टिस इज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। तो यूनिवर्स यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए। जो लस्ट, जो एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए। दिल और दिमाग से काम लीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रस्ट के साथ, बिलीव के साथ आगे बढ़िए, भरोसा रखिए, हिम्मत मत हारिए, करेज के साथ आगे बढ़िए। जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। जिसने जो गलती की है उसको सज़ा मिलेगी, उनके रिश्ते ख़त्म होंगे। और जिसने कोई गलती नहीं की है तो अपने विलिंग पावर को बढ़ाते हुए माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए। रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं। तो हर हालत में अगर आप कोशिश करेंगे तो जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। मोटिवेशन मिलेगा, हेल्प मिलेगी, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।